अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़ज़ाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व सनदिल औलियाई व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअदाई अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम हुज़ूर सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रात असातिज़ा इकराम उलमा इकराम, मेरे रब्बे करीम का बेहद फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हमें इस पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह पाक इस पाक दर को हमेशा सलामत रखे, क़यामत तक अल्लाह पाक इसको आबाद रखे और यहाँ का फैज़ हमेशा जारी सारी रहे। तेरा ख़ाबरे दरख्शां रहे ता अबद फरोज़ां, तेरी सुबह नूर अफशां कभी शाम तक ना पहुँचे। मालिक हकीकी ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए फरिश्ते भी तख्लीक फरमाए, बाकी मखलूक़ात वो भी अल्लाह की इबादत करती है। जब फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते थे तो फिर हज़रत इंसान की तख्लीक की हिकमत क्या है? इसने भी इबादत करनी है, जबकि इबादत तो फरिश्ते भी करते हैं। लेकिन जब गौर किया जाए तो इस बात की हकीकत समझ आती है कि फरिश्ते भी इबादत करते हैं, लेकिन उनकी इबादत सोज़ो गुदाज से खाली है, क्योंकि सोज़ और गुदाज ये पैदा होता है फिराक से। जुदाई और फिराक जब हो तो फिर तबीयत में सोज़ो गुदाज पैदा होता है, और जब सोज़ और गुदाज पैदा हो तो फिर इंसान को वसल की तलब होती है कि जिस बारगाह से मुझे फिराक में रखा गया उसका मुझे वसल नसीब हो जाए। और वो वसल का तकादा करते हुए जब इबादत करता है तो उसकी इबादत फिर फरिश्तों की इबादत से जुदा हो जाती है, क्योंकि मियाँ साहब फरमाते हैं कि खुश्क रस्ता खुश्क इबादत बिन सोज़ों बिन दर्दों, ए इबादत मलकी भाई लायक नहीं आरिफ मर्दू। खुश्क रस्ता खुश्क इबादत बिन सोज़ों बिन दर्दों, सोज़ और दर्द के बगैर जो इबादत है वो फरिश्तों की इबादत है। लेकिन हज़रत इंसान जिस सोज़ो गुदाज से इबादत और बंदगी करता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअनीनुल मुज़निबीन अहब्बु इलल्लाहि मिन ज़ज्रिल मुसब्बिहीन। हुज़ूर ने फरमाया जब अल्लाह की बारगाह में कोई इंसान रोता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है,
हुजूर फरमाते हैं उसके रोने की आवाज़ अल्लाह को तस्बीह करने वालों की जो रमक पैदा होती है, जो इकट्ठे तस्बीह कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ से अल्लाह ताला को रोने वालों की आवाज़ ज़्यादा पसंद आती है। लिहाजा ये सोज और गुदाज पैदा हुआ जुदाई से, और तबीयत में सोजो गुदाज का आ जाना ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है। बल्कि अल्लामा इकबाल फरमाती हैं कि मताए बेबहा है, मताए बेबहा है, दर्दो सोजो आरजू मंदी, मताए बेबहा है, दर्दो सोजो आरजू मंदी, मैं शाने बंदगी देकर न लू शाने खुदाबंदी। ये एक बेबहा दौलत है, सोजो गुदाज की दौलत, ये बड़ी बेबहा दौलत है और बड़ा अल्लाह का इनाम है। ये हजरत इंसान को अल्लाह पाक ने नसीब फरमाया है, इसके मुकद्दर में लिखा है। लेकिन कब ये नसीब होती है, सोजो गुदाज की दौलत कैसे मिलती है? एक मैं आपको मिसाल देता हूं, अर्ज करता हूं। पहले ज़माने में जब ये माशें वगैरह नहीं थी बनी तो आग जलाने के लिए पत्थर इस्तेमाल होते थे। पत्थरों को, दो पत्थरों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो एक आग पैदा होती है। आग उन दो पत्थरों में मौजूद तो होती है, आग मौजूद है लेकिन नजर नहीं आती। नजर कब आएगी कि जिस वक्त उन दो पत्थरों को आपस में मसला जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो फिर उससे आग पैदा होगी जो बंदे को नजर भी आएगी। इस तरह एक अल्लाह ने हर इंसान में अपनी ज़ात की जो तलब रखी है, जो खुशकिस्मत लोग हैं जिनमें बारगाहे उलूहियत की तलब है, जिस वक्त किसी साहिब नज़र की नज़र उस पर पड़ जाती है तो वो इश्क बंदे का उजागर हो जाता है, वो मोहब्बत पर उजागर हो जाती है और फिर वो एक बहुत बड़ा शोला बन के हर गैर को नेस्तो नाबूद कर देती है और सोज और बंदगी की बंदे को सौगात नसीब हो जाती है। आरफ़ रूम मुर्शिद रूमी हकीम पाकज़ात मौलाना रूम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हर कसे को दूर मादज असले खेश बाज जो यद रोजगार वसले खेश। मौलाना रूम फरमाते हैं जिसको अपने असल से जुदा किया जाए ना तो वो ढूंढता है कि फिर मुझे वो ज़माना मिले कि मुझे अपने महबूब का वसल नसीब हो जाए। ये जुदाई आई तो इंसान की तबीयत ने सोजो गुदाज के साथ मालिक को पुकारना शुरू किया। कभी दिन है, कभी रात है, कभी जंगल ब्याबान है, कभी अल्लाह का घर है, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। ये इंसान जब ढूंढता है, इस सोज गुदाज से तलब करता है तो अल्लाह पाक फिर उसको अपने वसल की दौलत अता फरमा देता है। लेकिन अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर तुम्हें यह चाहिए हो कि सोज गुदाज की तलब मिले तो फरमाते हैं कहाँ से मिलती है? फरमाते हैं रशक आयदम बरोशनी ये दीदा हाय खल्क, रशक आयदम बरोशनी ये दीदा हाय खल्क दानिस्ताइम के असरे गर्दे राह कीस। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं लोगों को देखता हूँ उनकी आंखों में जो सोजो गुदाज की कैफियत नजर आती है, फरमाती हैं मैं उनको देखकर अंदाजा लगा लेता हूं कि इनकी नजर के ऊपर भी किसी सहबे नजर की गर्दे राह पड़ी हुई है। दानिस्ताइम के असरे गर्दे रहे किसी की गर्दे राह इनको भी नसीब है। ये जब तक वो पत्थर के साथ पत्थर लगता है तो आवाज उससे फिर आग पैदा होती है। ये जब सर बंदे के दिल में जो सोजो गुदाज मौजूद हो तो वो तब जाहिर होगा जब किसी साहिब नज़र की नज़र बंदे पे पड़ जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम से फरमाया, जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है, हजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैंने सूरह रहमान की तिलावत जिन्नों को सुनाई, जिस तरह मैंने तुम्हें तिलावत सुनाई इस तरह मैंने जिन्नों के सामने भी ये सूरत रहमान को पढ़ा। जब जिन ये सूरत सुन रहे थे ना तो इसमें 31 बार आता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या जिन्नों इंसानों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुलाओगे। फबी आला रब्बिकुम, बार बार मुझे जिस वक्त ये बार बार हजूर ने पढ़ा, हजूर फरमाते हैं कि जिन्नों का सोज एक अजीब किस्म का था। जब भी ये आयत सुनते थे तो वो आगे से कहते थे मा बिशैइन
मिन आलाए रब्बिना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। ऐ अल्लाह तेरे लिए हम्द है, हम तेरी किसी नेमत को झुठलाते नहीं। हजूर ने फरमाया जिन्नों का सोच ये था कि वो ये समझते हमारा रब हमसे कलाम कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। हमारा रब हमसे कलाम कर रहा हो तो हम क्यों ना उसको इस तरीके से हम कलाम समझ कर जवाब दें। हजूर ने फरमाया ये सोच, ये अल्लाह के साथ मुलाकात का जो शौक़ है, ये अल्लाह ने इंसानों की भी अता फरमाया है, जिन्नों को भी अता फरमाया है। जिन भी सुनते हैं उनके अंदर भी ये सोच और गुदाज की कैफियत होती है। और ये अगर आप मज़मून पढ़ें तो कुरान मजीद से भी, हदीस मुबारक से भी कि जुदाई आती है तो तबीयत में सोज आता है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जब आपके शहजादे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए तो आपने इतने आंसू बहाए, वबियद्दत आईना, रो रो कर आंखें सफेद हो गई। क्यों कि जुदाई जो है वो चाहती है, सोजो गुदाज का तकादा करती है। और वो सोजो गुदाज की एक कैफियत ही ऐसी है। इकबाल फरमाते हैं कि पेशे तो गर बयां कुनम मस्ती ई मकाम रा, अगर मैं तेरे सामने इस मकाम की मस्ती बयान कर दूं तू कहेगा सारी चीजें छोड़कर मुझे तलब ये करना चाहिए, अल्लाह ताला उस मस्ती का एक कतरा हमें भी नसीब फरमा दे। पेशे तो गर बयां कुनम मस्ती ई मकाम रा। और हदीस मुबारक सही बुखारी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त मिंबर पे बैठकर हजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया और हजूर ने पहले एक लकड़ी के तने को मिंबर के तौर पे इस्तेमाल फरमाया, उसके साथ टेक लगा के हजूर ने खुतबा दिया। जब मिंबर ने देखा, उस सतून लकड़ी के सतून ने देखा कि हजूर तो मिंबर पे जलवागर हो गए हैं, तो उसने भी रोना शुरू कर दिया। क्योंकि फिराक ये सोज को जन्म देता है और फिराक के ज़रिए से सोज गुदाज पैदा होता है। मौलाना रूम इसका तर्जमा अपनी ज़बान में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि उस्तने हन्ना न दर हिजरे रसूल, उस्तने हन्ना न दर हिजरे रसूल, नाला जद हम चूअर बाबे अकूल। रूमी फरमाते हैं कि जो लकड़ी थी ना वो हजूर के हिजर में वो भी रो पड़ी, वो भी रो पड़ी। नाला मीज़द। सही उल बुखारी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजूर से जब अर्ज किया गया, सही बुखारी में तकरीबन कोई 7-8 मरतबा ये हदीस पाक आई है, सही बुखारी शरीफ में है, सियासता में, बाकी किताबों में मुस्तनद रिवायत है। एक खातून ने अर्ज की कि हजूर हम आपके लिए मिंबर बनाना चाहते हैं, हजूर मिंबर पे जलवागर हों और खुतबा दें। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे तुम चाहते हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त जुमा आया, हजूर मिंबर पे बैठे खुतबा देना शुरू कर दिया, तो सहाबा इकराम ने मिर्दवान ने एक अजीब मंजर देखा कि रोने की आवाज़ आ रही है और कोई रोने वाला नजर नहीं आ रहा। कैसी आवाज़ थी? ताइनु कानीन सबीये, जिस तरह बच्चा रोता है ना धाड़े मार के, कोई मामूली आवाज़ नहीं, ज़ारो कतार रो रहा है। हिजरे रसूल, हजूर पाक के जुदाई में, हिजर में उसने जब रोना शुरू कर दिया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करमे करीमाना को देखें, हजूर ने खुतबा छोड़ के उस लकड़ी के सतून को जाके सीने से लगा लिया। जज्बा इश्क तेरा सलामत रहे इंशाअल्लाह, कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी। मोहब्बत का इजहार, जहाँ कोई मुहिब अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मेरे आका की जलवागरी हो जाती है। हजूर तशरीफ, हजूर ने जाके उसको सीने से लगाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त उसके ऊपर हाथ रखा तो वो जिस तरह बच्चा चुप करता है इस तरह सिसकियाँ ले लेकर वो चुप कर रहा। जब हजूर ने उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तो रूमी फरमाते हैं उसने ये जवाब दिया कि मसनदत मलबूदमज मनताफती बरसिरे मिंबर तु मसनद साखती। हजूर आप मिंबर के ऊपर जलवागर हो गए हैं, तो जब जुदाई आ जाए तो फिर रोना तो आ ही जाता है ना। रोना ये सोजो गुदाज। रूमी फरमाते हैं नाला मीरा नाला हा खुशा यदश आज दो आलम नाला हो गम बा यदश। मैं रोता इसलिए हूँ कि मेरे मालिक को मेरा रोना बड़ा पसंद आता है।
फरमाते दोनों जहानों से उसको सोजो गुदास चाहिए, उसको रोना चाहिए। जो कोई रोना, जिसको रोना आ जाता है ना, मौला अली रजी अल्लाह तआला की एक दुआ में पढ़ रहा था, आप अक्सर हजूर मौला अली रजी अल्लाह तआला ने ये दुआ फरमाते थे। आप अर्ज करते थे, या सरी अर्रिदा, या सरी अर्रिदा इगफिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ए वो जात जो बड़ी जल्दी राजी हो जाती है। कोई बंदा इतनी जल्दी राजी नहीं होता जितनी जल्दी बंदे पे खुदा राजी हो जाता है। आपने अगर अपने जिस्म के कपड़े भी धोने हो ना, उसके लिए भी कम अज कम कि 2 बाल्टियां पानी की चाहिए होती हैं। कपड़ों को धोने के लिए भी पानी की जरूरत होती है और वाफर मिकदार में कम अज कम 2 बाल्टियां पानी की लगती हैं कपड़े धोने के लिए। लेकिन जो बंदा 80 साल की उम्र को पहुंच चुका है, 70 साल की उम्र को पहुंच चुका है और उसको एहसास है कि मेरी ज़िंदगी गफलत में गुजरी, मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी, जिस वक़्त वो नादिम पशेमान होकर एक आंसू भी बहा देता है, मेरा रब उसके एक आंसू से उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को धो देता है। ज़िंदगी के सारे गुनाह जो है वो मिट जाते हैं। तो आप फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में मुनाजात अर्ज करते हुए, या सरी अर्रिदा इगफिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ऐ जल्दी राजी हो जाने वाली ज़ात, उस बंदे को बख्श दे जिसके पास दुआ के अलावा कुछ है ही नहीं, जिसके पास दुआ के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐ मेरे मालिक, उससे राज़ी हो जा। हमारे पास, हम तेरे बंदे हैं, तू मालिक है, दुआ के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। तो ये इंसान के लिए एक मेराज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सतून से पूछा, हजूर ने फरमाया अगर तू चाहता है तो मैं तुझे यहीं पे हरा भरा कर देता हूँ, यहाँ पर लोग तेरा फल खाएंगे, तुझे हरा भरा कर दिया जाएगा, मशरक़ व मगरब के लोग तेरा फल खाएंगे। ये दलाइल नबूवा में इमाम बैकी ने अगले अल्फाज लिखे हैं कि हजूर ने जब उससे पूछा ना तो कि तू यहाँ हरा भरा होना चाहता है, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे जन्नत में लगा देता हूँ। तो उसने अर्ज़ की, गुफ्त आँखा हम के दायम शुद्ध बकाश। उसने अर्ज़ की, हजूर मुझे फ़ानी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाकी चीज़ की ज़रूरत है। रूमी फरमाते हैं, बिश्नो ए गाफिल कम, बिश्नो ए गाफिल कम अज चोबे मबाश। रूमी फरमाते हैं कम अज कम लकड़ी जितना शऊर तो तेरे च भी होना चाहिए ना। उस लकड़ी को भी इतना शऊर है कि फ़ानी की ज़रूरत नहीं होती, बाकी की ज़रूरत होती है। तू हर वक्त ये चाहता है कि इसी जहान को ही सीधा कर लिया जाए, भी ये जहान ही ठीक हो जाए। लोग हर बंदे की ज़ुबान बिल्ला माशाल्लाह ये तो नहीं, बस ये जहान देख लें, बस इसमें ऐशो इशरत मिल जाए, अगले जहान की खैर है। तो रूमी फरमाते हैं, ऐ गाफिल सोच तो सही, एक लकड़ी की भी ये सोच है कि मुझे फ़ानी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बाकी चीज़ चाहिए। तू बका से इतना गाफिल क्यों है? तू क्यों नहीं ये अर्ज़ करता कि मौला मुझे भी तेरे जलवों की ज़रूरत है, मुझे भी सोजो गुदाज की ज़रूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि जा, मैंने तुझे जन्नत के अंदर लगा दिया है, लोग वहाँ पे तेरा फल खाएंगे। तो उसने भी हमेशा यही मुतालबा किया और ये सोजो गुदाज ये इंसान के ऊपर एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जिस हस्ती पाक के उर्स में हम हाज़िर हैं, हजूर ख्वाजा ख्वाजगान किबला यारफ़ां ख्वाजा साईं मोहम्मद अज़ीम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने भी ये सोजो गुदाज वाला कलाम सुना था। हमारे ताजदार फ़तेहपुर शरीफ हजूर सैयद शेर मोहम्मद गिलानी, आपका जो कलाम है, ये जो सी हरफी कलाम, ये जो आज आपने मसनवी शरीफ में जो मजमून सुना है कि ये जो जुदाई में, फ़िराक में जो सोजो गुदाज में कलाम होता है ना, वो कलाम मेरे रब की तरफ से ख़ास सौगात होती है, वो एक ख़ास सौगात है। ये जब आपके कानों में ये कलाम पड़ा तो आप समझ गए कि इस ज़ात को ज़रूर मिलना चाहिए जिनकी पाक ज़बान से ये कलमात जारी हुए। मैं एक शेर पढ़ के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं कि लाम लोका तू चोरी चोरी, लाम लोका तू चोरी, राती ढोल ढूंढेंदी, ढूंढा जंगल बेले वत्ता सद मरेंदी, दसां नेड़े पईयां बुल्ली बार भलेंदी,
ढोला बाज वसीले वत्ती दुख जलेंदी। ये है फर्क इंसान की बंदगी में और फरिश्तों की बंदगी में। इंसान जिस वक्त सोजो गुदाज से अपने मालिक को याद करता है उसका लुत्फ ही कोई अजीब होता है, उसका लुत्फ निराला होता है। अल्लाह पाक वो सौगात हमें भी नसीब फरमाए। एहो दर्द है यार दी नज़र तोहफा, एहो अरशो सौगाता नी लथियां तैं, शाला दर्द हबीब नसीब होवे, दर्द बाज ना जीवन दरकार साईं। इन कबूलियत के लम्हात में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह पाक वो मोहब्बत का सोजो गुदाज का एक कतरा हमें भी नसीब फरमाए। व आखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।